नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 21 फरवरी। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने हाल ही में गरीबों और निराश्रित लोगों के लिए 5 रुपये में माँ कैंटीन शुरुआत की। माँ कैंटीन का शुभारंभ किया। इसमें गरीबों को और जो निराश्रित जिनका कोई आश्रय नहीं है उन्हें 5 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें एक सुविधा यह है कि 15 रुपये पर व्यक्ति को सब्सिडी भी दी जाएगी। आप 5 रुपये चुकाएंगे खाने का और आपको 15 रुपये सब्सिडी मिलेगी इस योजना के तहत। और राज्य सरकार ने इस पे 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इसकी स्थापना कब होती है? तो पश्चिम बंगाल की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। 1950 को। राजधानी है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही भारत का पहला मेट्रो चला। यहाँ पर बोली भाषा है बांग्ला। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का रैंक आता है 14 नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि पे इसका स्थान आता है चौथे स्थान पे। इससे जुड़े अदर तथ्यों की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? गंगा की मुहाने पर है। गंगा को बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल से जुड़े अदर तथ्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है वो है बंगाल टाइगर, जिसे बंगाल बाघ कहते हैं। राजकीय पक्षी है श्वेत कंठ वाली कौड़िल्ला। राजकीय वृक्ष है चितौन। पुष्प की बात कर लें तो है हर श्रृंगार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया 18 फरवरी 2021 को। उसी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत 2 पुल धुबरी फुलवारी और माजुली पुल बनाने जाने का प्रावधान है। कहाँ पर? असम में। तो बात करते हैं हम असम से जुड़े अदर तथ्यों की। असम की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। असम की बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। राज्यपाल जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। कौन? सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। असम से जुड़े अदर तथ्यों की बात करें तो असम में है कामाख्या मंदिर, अहोम राजा का महल, देवी डोल, राजाओं का मैदान असम में है, रंगघर, और असम में है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां हैं। एक विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव है, कर्नूल है लेजिस्लेटिव, अमरावती है जुडिशियल यानी कि न्यायिक है अमरावती। और इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद भी, जो केवल 10 वर्षों के लिए हैदराबाद राजधानी है आंध्र प्रदेश की।
जनसंख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश देश का 8वां बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। राज्यपाल की बात करें तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में 2 मुख्य नदियां हैं, कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिको हाशिमोतो। शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? तो यह 10% वृद्धि के साथ तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक होगा। किसने कहा? ये कहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर नासा का पहला मिशन कौन था? अपोलो 11, जो पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजा गया अपोलो 11 के द्वारा ही। यहाँ पर दिया है मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका की बात करें तो हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 46 नंबर के हैं, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। यहाँ पर टर्म आता है नासा। नासा स्पेस एजेंसी है कहाँ की? अमेरिका की। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ISRO, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जापान की बात करें तो जापान की है जाक्सा। जाक्सा है कहाँ की? यह जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। और इसी रोवर को मंगल ग्रह पे भेजने वाला, सर्वाधिक रोवर उतारने वाला कौन सा देश बन गया? तो अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे अधिक रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया। कौन? अमेरिका। और यह मिशन कब हुआ? तो धरती पर टेक ऑफ करने के बाद 7 महीने बाद यह मंगल ग्रह की सतह पर कहाँ पहुंचा है? मंगल ग्रह की सतह कौन सा? जेजोरो क्रेटर, वहाँ पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने में अपनी सफलता पाई है। किसने? रोवर परसिवरेंस। किसने भेजा? अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया? तो व्हाट्सएप की भांति कार्य करने वाला स्वदेशी ऐप है ये संदेश ऐप को लॉन्च किसने किया? NIC, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो कानून मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस मॉरिस IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस मॉरिस कहाँ के हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे युवराज, सबसे महंगे खिलाड़ी थे IPL के इतिहास में। और पिछले साल थे पैट कमिंस, 2020 में पैट कमिंस थे, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं पैट कमिंस। उन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16.25 करोड़ रुपए में किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा है क्रिस मॉरिस को। यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े अदर तथ्यों में। तो आता है यहाँ पे IPL। तो देख लेते हैं हम IPL के बारे में कुछ अदर तथ्य। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग, जिसका पहला मैच होता है 2008 में। 2008 में पहला मैच हुआ IPL का, उसमें विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स विजेता था 2008 में।
2020 में इसका कौन सा संस्करण हुआ? तो 13वां संस्करण हुआ। कहाँ पर? दुबई में, बिना दर्शकों के। 2020 में विजेता टीम है मुंबई, जो सर्वाधिक 5 बार आईपीएल टीम की विजेता है, मुंबई इंडियंस। और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? तो है चीकू यानी कि विराट कोहली। और सबसे अधिक विकेट लिया किसने? लसिथ मलिंगा, जो श्रीलंका से हैं। 2020 की बात करें तो 2020 में ड्रीम 11 का स्पॉन्सर है, आईपीएल का स्पॉन्सर था ड्रीम 11। 2020 से जुड़े अदर प्लेयर की बात करें तो जोफ्रा आर्चर प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए। जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे थे। और सबसे अधिक रन बनाए 2020 में केएल राहुल ने, किंग्स 11 पंजाब की ओर से। सर्वाधिक विकेट लिया कैक्सको रबाडा, 30 विकेट। किधर से खेल रहे थे ये? दिल्ली कैपिटल्स की ओर से। और आईपीएल को कंडक्ट किसे कराता है? तो इसे कराता है बीसीसीआई, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति करने की घोषणा की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नमन ओझा। नमन ओझा अपने करियर की शुरुआत 2010 में श्रीलंका के खिलाफ करते हैं, भारत की ओर से श्रीलंका के खिलाफ 2010 में, यानी कि वनडे डेब्यू किया। और इंडिया के लिए इन्होंने 1 टेस्ट, 1 वनडे और 2 20 खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और यह आईपीएल में भी खेले हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीनों टीमों की ओर से इन्होंने आईपीएल में भी खेला है। और यह खिलाड़ी किसके हैं? रणजी ट्रॉफी के। रणजी ट्रॉफी में यह विकेट कीपिंग के समय, यानी कि विकेट के पीछे से सर्वाधिक शिकार करने वाले खिलाड़ी हैं। कौन? नमन ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में प्राचीन कंथोज उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू और कश्मीर इसके वर्तमान में है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। इससे पहले कौन थे फर्स्ट नंबर पे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में सीएजी हैं भारत की, गिरीश चंद्र मुर्मू। आता है यहाँ पे लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यूएनसीडीएफ के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सिंह को नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं हम इससे जुड़े अदर तथ्यों की। तो इस क्वेश्चन में आता है क्या? यूएनसीडीएफ, जिसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल्स डेवलपमेंट फंड, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ? अमेरिका की एक शहर है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना होती है 1966 ईस्वी में। यूएनसीडीएफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर भास्करन अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी को मजबूत और समेकित करने के लिए कदम उठाने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किए गए हैं कौन? एस विश्वनाथन। इस समिति में कितने सदस्य हैं? टोटल 8 सदस्य हैं। बात करते हैं आरबीआई की। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, किस अधिनियम के अंतर्गत? तो अधिनियम था 1934। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं 25वें क्रम के हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो अभी पहला क्वेश्चन था, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट द्वारा माँ नामक कैंटीन की शुरुआत की गई, जिसमें 5 रुपये पर
पर्सन को खाना दिया जाएगा, वो भी गरीबों और निराश्रित जिनका कोई आश्रय नहीं है, और पर व्यक्ति को 15 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किस शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पुलिस को। तो बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और वर्तमान में भारत की राजधानी भी है दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी कौन थी? कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे है। वर्तमान में कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो दिल्ली से जुड़े अदर तथ्यों की बात करें तो 1911 में यह भारत की राजधानी बनती है। उस समय वायसराय कौन थे? जॉर्ज पंचम। और वर्तमान की बात करें तो राज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। किसे? हुमायूं के मकबरे को। और 2021 में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूटी में देखा जाए तो इसका फर्स्ट रैंक था दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, न्यायमूर्ति पुलगोरु वेंकट संजय कुमार को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर को कहा जाता है आभूषणों की धरती। इसका शाब्दिक अर्थ है मणिपुर का। मणिपुर को भारत का आभूषण अथवा पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं, पूरब का स्विट्जरलैंड। मणिपुर का एक अन्य नाम है, वो है आर्कटिक बास्केट। मणिपुर में है लोकटक झील, किबुल राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी राजधानी है वो है इम्फाल, जिसकी स्थापना होती है 21 जनवरी 1972 में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। कौन? एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की विशेष सभा में नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA के। यह एक टोटल 121 देशों के लिए बना एक संगठन है जो आपस में सहयोग करते हैं। और यह इसकी स्थापना में योगदान किसका था? तो फ्रांस और भारत ने मिलकर 30 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत करती है। किसकी? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसके वर्तमान में महानिदेशक बने अजय माथुर। इसका मुख्यालय कहाँ है ISA का? तो है गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों UCB को मजबूत और समेकित करने के लिए सुझाव देने के लिए RBI द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल में कितने सदस्य हैं? तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा जिसके अध्यक्ष थे विश्वनाथन आनंद, तो इसमें केवल 8 सदस्य हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, 8 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में हेमा दास को उप पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम। हेमा दास भारतीय धाविका है जिन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में वसंत के पहले दिन को पहला फागुन कहा। वसंत पंचमी यानी कि वसंत के पहले दिन को पहला फागुन कहने वाला देश है वो है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नजमा शेख हसीना जुल्फों वाली। शेख हसीना है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री है कहाँ की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में गंगा को पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, युद्ध की उस दिग्गज का नाम बताइए जिसने 1962 की भारत चीन
युद्ध तथा 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध सहित कई बड़ी लड़ाइयों में भाग लिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वसंत कुमार महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। 62 छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नागरिकता सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ई छावनी। छावनी का है तो उत्तर प्रदेश का जिला एक बस्ती में है छावनी। यह कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे लॉन्च किसने किया? तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यानी कि इसका शुरुआत किसने किया? उद्घाटन राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया इस छावनी पोर्टल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो क्लास क्वेश्चन, यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सअप एवं टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2020 में यूरोपीय संघ EU के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका US को पीछे छोड़ दिया? तो यह अपना देश है भारत, जो US को भी पीछे छोड़ दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।